Welcome to my YouTube channel. Today we will going to discuss Strategic Financial Management, Paper 14, Study Notes, Syllabus 2022, Chapter Bond Valuation, Part 3. Now coming to the question number 14. Consider a 1,000 rupee per value bond whose current market price is rupees 850. The bond carries a coupon rate of 8% and has a maturity period of 9 years. What should be the rate of return that an investor earns if he purchases the bond and holds till maturity? इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आपके पास 1,000 रुपीज़ का पार वैल्यू का बॉन्ड है जिसका करंट मार्केट प्राइस 850 रुपीज़ है। बॉन्ड का कूपन रेट 8% है। कूपन रेट मीन्स इंटरेस्ट रेट एंड उसका मैच्योरिटी पीरियड 9 ईयर्स है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिटर्न? अगर वो टिल मैच्योरिटी तक बॉन्ड को रखते हैं तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? सो इंटरेस्ट रेट 8% है एंड पार वैल्यू 1,000 रुपीज़। सो 1,000 का 8% 80 रुपीज़। ये 80 रुपीज़ ही कैश फ्लो है। देन करेंट मार्केट प्राइस है 850 रुपीज़। जैसे कि इस क्वेश्चन में रिटर्न फाइंड आउट करना है, सो हम अजम्पशन लगाएंगे कि कौन सा रिटर्न सूटेबल होगा। सिंस रिटर्न नहीं है एंड सबसे इजी वे होता है 10, 15, 10, 11, 12 ऐसा लेना। 10 सबसे इजी है, इजीएस्ट है फाइंड आउट करना। सो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के लिए 10% रेट के हिसाब से 9% जो मैच्योरिटी पीरियड है उसका रेट निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड फैक्टर निकालने के लिए कैलकुलेटर में 1.10 डिवाइड 2 टाइम्स इक्वल टू 9 टाइम्स प्रेस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड कैलकुलेटर का GT बटन प्रेस करेंगे तो उसका क्यूमुलेटिव आ जाएगा 5.790। ये कैलकुलेशन करने का तरीका मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है। देन कैश फ्लो 80 रुपीज़। सो मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो हो जाएगा 80 इंटू डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट, सो 460.70 एंड मार्केट वैल्यू 1,000 रुपीज़ पर है। अगर मैं मैच्योरिटी तक रखूँगी तो मेरा मार्केट वैल्यू क्या रहेगा? जो 9th ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर होगा ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9th ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर है 0.4241, सो 424। दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे टोटल वैल्यू आ जाएगा 884.72। देन हम एक और अजम्पशन 11% का लेंगे, उसका भी CDF फॉर 9 ईयर्स। देन कैश फ्लो से इंटू करेंगे तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। देन एज इट इज़ मार्केट वैल्यू दैट इज़ फॉर 9th पीरियड, ये कैलकुलेट करेंगे तो 833.96। क्वेश्चन में यहाँ बोला जा रहा है कि मार्केट प्राइस 850 है। अगर हम 10% रिटर्न आता है तो 884, 11% रिटर्न आता है 833। सिंस 850 जो है टारगेट वो इन दोनों के बीच का एक नंबर है, सो हम इंटरप्रिटेशन करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 10% के लिए आपको रिटर्न आता है, कैश फ्लो आती है 884.72 एंड 11% के लिए 833। सो हमें फाइंड आउट करना है 850 का। अभी इन दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस है 50.76 एंड इन दोनों फर्स्ट 884 एंड 850 का डिफरेंस है 34.72। सो ईयर टिल मैच्योरिटी, अगर वो मैच्योरिटी तक रखता है तो रिटर्न का वैल्यू क्या आएगा? ईयर टिल मैच्योरिटी इज इक्वल टू 10 को 10% प्लस उसके बाद ये कॉर्नर वैल्यूज दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे 884.72 माइनस 850। देन यहाँ से इस पीरियड का डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इतने पीरियड का डिफरेंस के लिए इतना रुपए है तो इन दोनों के डिफरेंस जो है 34.72 उसके लिए कितना होगा? तो 10% प्लस 884.72 माइनस 850 डिवाइड 50.76 इंटू 1%। ये 1 कैसा आया? जो हम कंपेयर कर रहे हैं परसेंटेज, इनका डिफरेंस निकालना रहता है तो इन दोनों का डिफरेंस है 1 से इंटू कर दिए। देन आपका ईयर टिल मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगा 10.68%। गाइस इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में इसी के ही क्वेश्चन आते हैं।
दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो हमारे स्टडी मैट कवर नहीं करते हैं, उसके लिए भी मैं सेपरेट सेशन लाऊंगी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, एंड स्पेशली बॉन्ड के लिए इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं और वो 7 मार्क्स के आएंगे। आपको बिना चिंता के अच्छे से प्रैक्टिस करना है, 7 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा, इसमें गलत होने का चांस ही नहीं है। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, suppose the 8% coupon 20-year maturity bond sells for 1120 and is callable in 10 years at a call price of rupee 1090। 20 ईयर तक का मैच्योरिटी पीरियड है, 8%, 1120 इज कॉलेबल वैल्यू। अगर हम YTC तक रखते हैं तो उसका कॉलेबल वैल्यू 1120 एंड देन मैच्योरिटी तक रखेंगे तो 1090। कॉलेबल वैल्यू मीन्स कि ड्यूरिंग द पीरियड मैं कभी भी कॉल कर सकती हूँ, एंड मैच्योरिटी जब तक उसका पीरियड है तब तक अगर हम होल्ड करते हैं तो मुझे 1090 रुपीज़ मिलेगा टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। सो यहाँ पे आपको दो सिनेरियो है, यील्ड टू कॉल एंड यील्ड टू मैच्योरिटी। प्रोसेस सेम रहेगा। सो सबसे पहले यील्ड टू कॉल को सॉल्व करेंगे। कूपन रेट दे दिया है 40 रुपीज़, कूपन रेट है 40 रुपीज़, डिस्काउंटेड कैश फ्लो 5%, क्योंकि यहाँ पे भी आपको रिटर्न का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम एजम्पशन करेंगे। सो सेमी एनुअली बोला है, क्वेश्चन में तो कहीं सेमी एनुअली मेंशन नहीं है। कैसे? यहाँ पे अगर आप देखोगे सेमी एनुअल पीरियड मीन्स ये जो 20 पीरियड है ना, ये टोटल 10 ईयर्स है। 1 ईयर में 2 सेमी एनुअल पीरियड आता है तो 20 पीरियड है। सो ऐसे पता चला कि सेमी एनुअल पुट करना है 10%। इफ़ वी विल एज्यूम दैट 10% विल बी द आंसर, देन सेमी एनुअल में इसका रेट हो जाएगा 5% फॉर 20th पीरियड। सो इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे जैसे प्रीवियस में हमने बताया है, सो इसका वैल्यू आ जाएगा 12.462 क्यूमुलेटिव। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। एंड मैच्योरिटी वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, आपको फाइनल पेमेंट आएगा 1090 रुपीज़ का। सो 1090 इंटू 20th पीरियड में डिस्काउंटेड इंटरेस्ट का वैल्यू रहेगा 0.377। इसको कैलकुलेट करोगे तो 410 एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा टोटल फाइनल हो गया। फाइनल पेमेंट विल बी 909.41। उसी तरह 6% के लिए कैलकुलेट कर लेंगे सेमी एनुअली 3%, सेम प्रोसेस, तो 1198.94। अभी गाइस अगर आप देखोगे ना, हमें फाइंड आउट करना है 1090। इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू 1120 है तो इसी का ही हम मैच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे। तो इन दोनों का गैप बहुत ज़्यादा है, सो व्हाट वी विल डू 7% का ले लेंगे। जैसे एग्ज़ाम में तो आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे कौन सा वैल्यू नियरेस्ट रहेगा, तो आपको एजम्पशन ही लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तो मेरा सॉल्यूशन दिया हुआ है तो मैं बोल पाऊँगी कि 6% 7% आप ले लो, बट एग्ज़ाम में आप ब्लैंक रहोगे तो हमेशा 10 12 ऐसा ही स्टार्ट करना, एंड उसके नियरेस्ट आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वैल्यू बेटर है। सो हम 7% करके एक बार ट्राई कर लेंगे। सो 7% करके कैलकुलेट करेंगे तो 116.75। सो हमें 1120 निकालना है, दैट इज़ नियरेस्ट टू दीज टू परसेंटेज 6% एंड 7%। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 3% 3.5% सेमी एनुअली है तो हमें 1120 निकालना है। तो इन दोनों का गैप नीचे डिवाइड करेंगे और इन दोनों का गैप ऊपर रखेंगे। इंटू 0.5 कैसे आ रहा है, 3 एंड 3.5, इन दोनों का डिफरेंस 0.5 है, 0.5 से इंटू कर देंगे तो आप सॉल्व करोगे 3.48। अभी ये आ गया सेमी एनुअली। जो रिटर्न होता है हमेशा ईयरली निकलता है तो ईयरली 3.48 इज इक्वल टू 6 मंथ का, देन व्हाट इज फॉर 12 मंथ इक्वल टू 6.96% आंसर। क्वेश्चन में यील्ड टू मैच्योरिटी का भी पूछा है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस ही होगा। अभी यील्ड टू मैच्योरिटी के लिए भी कैश फ्लो 40 है, यहाँ पे भी हमें एनुअल रिटर्न निकालना है तो हम एज्यूम कर लेंगे 7% 6%। सेम प्रोसेस में इसको सॉल्व करेंगे तो 7% के केस में 1107.20, देन 6% के केस में 1231.60। नाउ इसको सेम प्रोसेस में हम सॉल्व करेंगे तो अपना परसेंटेज आ जाएगा 3.051। इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन से आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हम जो पॉइंट ले रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन में ले रहे हैं, सो उसका कोई इश्यू नहीं है। एग्जाम में अप्रॉक्सीमेशन का कोई डर नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई इश्यू नहीं है।
एंड देन ईयरली कैलकुलेट कर लेंगे. 3.051 इज फॉर 6 मंथ, देन व्हाट विल बी फॉर 12 मंथ? 6.10% आंसर. सो गाइज होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. हम और भी सेशंस कंटिन्यू करेंगे, प्लस हम फर्दर क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे. मैं आपको सारे फाइनल के एंड इंटरमीडिएट के सारे पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगी. पैरेलली वर्कबुक सॉल्यूशन भी होगा. ईच एंड एवरी क्वेश्चन कवर करेंगे. एमसीक्यूज भी कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हो. अगर आपको आगे से कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर आपका वीक है या फिर इसको प्रायोरिटाइज़ करना है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं नेक्स्ट किस चैप्टर को प्रायोरिटाइज़ करूँ. थैंक यू सो मच गाइज. Follow for more. Please subscribe to my channel. Thank you.